अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं मूलोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अगर भेटले तो निघून गेले पुढे. उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है है ना. वीडियो ऑन कीजिए सभी. चलिए 10 लक्षण महापर्व के दिवस चल रहे हैं हमारे. आज उत्तम कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? उत्तम तप. उत्तम तप का दिन है. आज कौन सा दिन है? उत्तम तप का दिन है. देखिए जब तक क्षमा प्रकट नहीं होती तब तक मार्दव प्रकट नहीं होता. मार्दव के बिना आर्जव प्रकट नहीं होता. आर्जव के बिना शौच प्रकट नहीं होता. शौच के बिना सत्य प्रकट नहीं होता. जब तक सत्य पता नहीं चलता, जब तक सत्य धर्म प्रकट नहीं हो जाता, जब सत्य धर्म की बात नहीं हो जाती तब तक संयम अंगीकार नहीं कर सकते. जब तक संयम जीवन में नहीं हो सकता बोले तब तक तप नहीं कर सकते. तब तक हम तप नहीं कर सकते. तब तक हम तपस्वी नहीं कहला सकते. तप कहने से ही क्या हमारे ध्यान में आता है? किसको तप समझ लेते हैं? तप का मतलब क्या? पंडित जी किसे कहते हैं तप? उपासना करते उसे तप बोलते हैं. पर असली उपवास आदि करने को तप कहते हैं. पंडित जी तपस्वी असली की हमारे मन में, तपस्वी की हमारे दिमाग में क्या क्या इमेज बनी हुई है? जैसे ही तपस्वी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक महीने से उपवास किया हुआ है, एक हफ्ते से उपवास किया हुआ है. उपवास करने वाले को हम सबसे बड़ा तपस्वी कहलाते हैं. तप करना मतलब जंगल में जाकर के खड़े हो जाना, बहुत गर्मी को सहन करना, एक पैर पे खड़े हो जाना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना, इसको हम तप कहते हैं. यही तप है क्या? यही असली तप धर्म है क्या? क्या होता है तप? पंडित जी इच्छाओं को उत्तम तप धर्म. इच्छाओं को रोकना उसे असली तप कहते हैं. इच्छाओं को रोकना उसे असली तप कहते हैं. ये तो हमने पढ़ लिया है इसलिए आप बोल रहे हो. इच्छाओं को रोकने की मुख्यता है. किसकी मुख्यता है? इच्छाओं को रोकने की मुख्यता है. अब देखिए तप की क्या महिमा है. तो पूजन के लाइनों में क्या लिखा? सबसे पहली लाइन क्या लिखा? तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है और द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम. क्या कहा? तप चाहे सुर राय. माइक बंद कर दीजिए. माइक कोई ऊपर नहीं करेगा. क्या कहा? तप चाहे सुर राय. कौन चाहे तप को? कौन चाहता है? सुर राय. सुर राय मतलब, सुर मतलब होते हैं देव और राय मतलब बोले देवों के भी देव, देवों के भी सबसे राय मतलब राजा. तो देवों के भी राजा कौन कहलाते हैं? देवों के राजा. देवगति के जो जीव होते हैं उन देवों के राजा कौन कहलाते हैं? देवों के राजा बोले इंद्र. कौन कहेंगे? इंद्र को कहते हैं. तो इंद्र भी इस तप के लिए तरसते हैं. जिस तप के लिए इंद्र भी तरसते हैं, जिस तप को करने के लिए इंद्रलोक भी तरसते हैं, देवगति के जीव भी तरसते हैं. तो तप चाहे सुर राय.
और दूसरी बात क्या कही, बोले कर्म शिखर को वज्र है, कर्म शिखर को, बोले कर्म रूपी पर्वतों को भेदने के लिए, कर्मों को निकाल करके फेंकने के लिए, कर्म को आत्मा से दूर करने के लिए, कर्म रूपी पर्वत जो एकदम कठोर अनादिकाल से हमारे साथ चल रहा है ना, हम कहते हैं कर्म का बंधन है, कर्म का बंधन है, कर्म का बंधन है, बोले उसे तोड़ने के लिए कौन समर्थ है, बोले तप समर्थ है। यदि महावीर भगवान भी भगवान बन गए तो किसके आधार से बने, उनने ऐसा क्या किया कि बोले तप किया, तप को किया, तब जाकर के चार घाती कर्मों का नाश किया, तप किया, तब जाकर के बाकी बचे हुए आठों के आठों कर्म का नाश किया। तो कर्मों का नाश करके वो भगवान बने ना, कर्मों को हटा करके वो भगवान बने। कर्मों को खत्म कर दिया, न पुण्य किया न पाप किया, कुछ नहीं किया, और जितने भी कर्म हमारे बंधे हुए थे उन सब कर्मों की निर्जरा करके वो भगवान बन गए, भगवान बनने का मार्ग उन्होंने प्राप्त कर लिया, साक्षात बन भी गए। तो ऐसा क्या दम है इस तप के अंदर, जिसके लिए देवलोक भी तरसते हैं, जिसके लिए, जिसके बिना भगवान, जिसके बिना तीर्थंकर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, जिसके बिना तीर्थंकर परमात्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। तो उस तप को क्या हम 2 दिन नहीं खाने से जोड़ सकते हैं? 10 दिन नहीं खाया, नहीं खाया, इसका मतलब वो मोक्ष चले गए क्या? इसके लिए नहीं खाने के लिए देवलोग तरसते हैं क्या? पंडित जी ऐसा उपवास किया है, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। अरे तो नहीं नहीं किया ना, ये तो नहीं किया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं किया, किया क्या तुमने उसमें, किया क्या बताओ? ये तो नेगेटिव बात हुई ना, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो किया क्या उस टाइम पे तुमने, क्या किया? बोले कुछ नहीं, आराम से सोते रहे, आराम से टीवी देखते रहे। इसका नाम तप है क्या बताओ? नहीं इसको पंडित हम तप कह सकते हैं क्या? इसके लिए देवलोग तरसते हैं क्या? ये हमारे कर्मों को भेदने के लिए निमित्त बन सकता है क्या? बोले ये कर्मों को भेदने के लिए निमित्त नहीं बन सकता, इसे हम तप नहीं कह सकते। ये 2-4 दिन नहीं खाया, इसका नाम तप नहीं है। यदि यदि हम ऐसा मानेंगे कि 2-4 दिन उपवास कर दिया तो कहते हैं नारकियों को तो खाना भी नहीं मिलता, नारकियों को तो इतनी भूख लगी है फिर भी सागरों तक इतना काल निकल जाता है तो भी उनको भोजन नहीं मिलता। तो वो तो सबके सब मोक्ष जाने चाहिए ना, तो वो सबसे बड़े तपस्वी होने चाहिए। क्यों? उनको तो खाना ही नहीं मिल रहा, हम तो एक टाइम खा रहे, हम तो कुछ कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, तो उनको भी होना चाहिए ना ऐसा, वो तो खाते ही नहीं है। देवलोग, बोले देव लोगों का भी ऐसा ही है, देव लोग भी हजारों साल तक खाते ही नहीं है, उनको खाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खाना बनाते नहीं है, खाना पकाते नहीं है, उनके तो कंठ से अमृत झर जाता है। कब? हजारों वर्षों बाद, जब हजारों साल निकल जाते हैं तो कंठ से अपने आप अमृत झर जाता है और उनकी भूख मिट जाती है, भूख वो कुछ लगती नहीं है। तो वो सबसे बड़े तपस्वी होना चाहिए। तो कौन क्या क्या कहना क्या चाहते हैं, किस तप? आत्मा तो को तपाना, आत्मा को तपाना वो तप है एक्चुअली, ये शरीर को तपाना हो गया, खाना नहीं नहीं, पीना अभी नहीं। देखेंगे ना, अभी एक एक तप की बात करते जाएंगे अपन। बहुत सारे प्रकार के तप होते हैं। अब हमने क्या कहा, किस तप के लिए तरसते हैं देवलोग, ये असली तप है क्या? हम तो यही समझते हैं, सारी दुनिया इसी को तप मानती है। क्या तप है? बोले 4 दिन से उपवास किया हुआ है तो कितने बड़े तपस्वी है, कितने बड़े तपस्वी हो गए। दुनिया तो इसी को तप कहती है, पर ये असल में तप नहीं है, इसको भी तप कहते हैं, पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? तप मतलब क्या होता है? अब तपों के 12 प्रकार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए? देखिए पूजन में क्या लिखा, तप चाहे सुर राय,
कर्म शिखर को, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने के लिए वज्र के समान है। वज्र के समान है मतलब एकदम ऐसे हैं कि ये तप यदि हमारे अंदर आ जाए तो ये कर्म के पर्वत टूट जाएंगे, ये कर्म रूपी पर्वतों का नाश हो जाएगा। और कितने प्रकार के कहे तप, कितने प्रकार के कहे तप? बोले 12 प्रकार के तप कहे। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के तप कहे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि तप का मतलब क्या होता है, तप का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आचार्य कुंद देव लिखते हैं प्रवचन सार की गाथा में, क्या लिखते हैं, किसे कहते हैं तप? हमने ये तो पढ़ लिया कि इच्छाओं का निरोध करना ये तप है, इच्छा निरोधस तप, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। पर यहाँ आचार्य कुंद देव क्या लिखते हैं देखना है हमें। देखिए प्रवचन सार नामक परमागमों में से, पंच परमागमों में से एक परमागम में लिखते हैं, समस्त रागादि पर भावेच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः। ये तप की डेफिनेशन बताई, किसने बताई? आचार्य कुंद देव ने। क्या लिखा इसमें, किसे कहा तप? बोले समस्त रागादि पर भाव इच्छा त्यागे न। सामान्य संस्कृत है, आपको सबको समझ में आ रही होगी। क्या लिखा इसमें? बोले समस्त रागादि पर भावों का, समस्त रागादि पर भावों का और इच्छा का त्याग करके, समस्त रागादि पर भावों का और इच्छाओं का त्याग करके स्वस्वरूप में, स्वस्वरूप में प्रतपनम, प्रतपनम मतलब, प्रतपनम का मतलब होता है विचरण करना, स्वस्वरूप में विचरण करना, स्वस्वरूप में रमन करना, उसका नाम असली तप है। किसे कहा तप? एक दो बातें कही, किसका त्याग और क्या करना। किसका त्याग कहा? बोले समस्त रागादि विकारी परिणामों का, राग का, क्रोध का, मान का, मायाचारी का, जो हम पहले करके आए ना, उन सब विकारी परिणामों का त्याग करना, ये पहली बात। दूसरी बात क्या कही? समस्त इच्छाओं का त्याग करना, समस्त इच्छाओं का त्याग करना, जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं का त्याग करना। बोले इच्छाओं का त्याग करना, ये त्याग कर दिया, अब करना क्या? ये तो नहीं करने की बात हुई, राग आदि नहीं करना, इच्छाओं का त्याग करना माने इच्छा नहीं करना। तो अब करना क्या? बोले अपने आत्म स्वरूप में विचरण करना, ये करना है। क्या करना है? ये करना है, नहीं कि टीवी देखने बैठना है। आज तो हमारा उपवास है, बैठ गए टीवी देखने, आज तो हमारा उपवास है, बैठ गए सोने के लिए। बोले ऐसा नहीं होता है, इसका नाम उपवास नहीं है। समझ में आ रही बात? हम तो उपवास भी ढंग से नहीं समझते हैं। तो आत्म स्वरूप में मग्न होना, इसका नाम असली तप है। अब ये तपों के 12 प्रकार अपने शास्त्रों में कहे गए हैं। द्वादश विधि, द्वादश विधि सुखदाय, सुखदाय मतलब, द्वादश मतलब होता है द्वादश, दश मतलब 10, द्वा मतलब 2, तो 2 और 10 कितने हो गए? बोले 12 हो गए। 2 और 10 कितने हो गए? 12 हो गए। विधि, विधि मतलब प्रकार, 12 प्रकार के सुखदाय, ये 12 प्रकार के तप होते हैं। और कैसे हैं? दाय मतलब देने वाले, किसको देने वाले? बोले सुख को देने वाले हैं। यदि जो जीव इन 12 प्रकार के तपों को सच्चे मन से अपने अंदर तपता है, अच्छे ढंग से तपता है, तो बोलते हैं इसके कारण सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही बात? तो ये द्वादश प्रकार के तप होते हैं। और क्यों न करे निज शक्ति सम, तो जब ये सुख देने वाले हैं तो हम क्यों नहीं करें, हम क्यों नहीं करें? बोले इसको करना ही चाहिए। और हम सब करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, हम तप करते हैं कि नहीं करते? सुमित्रा जी कहाँ गई? बहुत सारे लोग नहीं आए। बोलो पुष्पा जी, तप करते हैं कि नहीं करते? कुछ नहीं करते अपन, कुछ नहीं पंडित करते। जी हम तप करते पर नाम के लिए तप करते, नाम का काम तप है के लिए हमारा, तब करते हैं हम लोग, कुछ मतलब नहीं करते। दिखावा दिखावा हम तप। लोग करते हैं लेकिन जबरदस्ती से, स्वेच्छा से नहीं होता नहीं है। नहीं,
मैं ये पूछ रहा हूँ, बस मेरा प्रश्न ऐसा कैसे करते हैं ये नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि हम तप करते हैं कि नहीं करते, बस इतने का आंसर मुझे बताना है। हम सच में तप करते हैं कि नहीं करते? सच में तप नहीं करते हैं। नहीं करते पंडित नाम जी, के लिए तप करते हैं। सच में तो नहीं होता है, तप नहीं पता है। अच्छा, दाब, किसी को द्वेष नहीं तो लगता है कि हम तप नहीं करते हैं? किसी को नहीं लगता है हम तप नहीं कर रहे? एक को भी नहीं लग रहा है कि हम तप नहीं करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, दो प्रकार के तप होते हैं। पहले तो 12 प्रकार कहेंगे, उन 12 को दो भागों में बांटेंगे। एक होते अंतरंग तप, दूसरे होते बहिरंग तप। दूसरे कौन से होते हैं? बहिरंग तप। ठीक है, ये दो प्रकार के तप होते हैं। अंतरंग होते हैं 6 प्रकार के और बहिरंग होते हैं 6 प्रकार के। अंतरंग कितने प्रकार के? अंतरंग होते हैं 6 प्रकार के, बहिरंग होते हैं 6 प्रकार के। ऐसे टोटल हो गए 12 प्रकार के तप। ठीक, ये द्वादश विधि मतलब 12 प्रकार के तप होते हैं। अब हमें देखना है कि हम तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम तप करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तप की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। हम तप करते हैं यही हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है। कैसे? अब देखना है। पहला तप है अनशन नाम का तप। पहले नाम सबके सुन लो एक साथ। पहला कौन सा तप है? पहला है अनशन नाम का तप। दूसरा है अवमोदर्य नाम का तप। दूसरा कौन सा है? अवमोदर्य नाम का तप। पहले बताएंगे ना, कौन से बता रहे पहले? अंतरंग पहले देखिए, बता। पहले बहिरंग, ये पहले बहिरंग तप है, और फिर बाद में जो आएंगे वो बाकी के 6 बचे हुए वो अंतरंग तप है। पहले बहिरंग तपों को लिख लीजिए, कौन कौन से होते हैं। पहला है अनशन नाम का तप, अनशन नाम का तप। दूसरा है अवमोदर्य नाम का तप। सभी लिख लेना, सबके काम के हैं। अब एक एक सारी ये आज तप का पूरा क्लियर होना ही चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए सभी, जिसने वीडियो ऑन नहीं किया है वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो ऑन करके बैठना है। लिख लिया? पहला कौन सा है? अनशन। दूसरा है अवमोदर्य। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान। चौथा है रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। पांचवा है विविक्त शय्यासन। पांचवा कौन सा है? विविक्त शय्यासन। ये नाम बस बोलने में कठिन है, नाम बस ऐसे लगते हैं क्या कहां से लेकर के आ गए। विविक्त शय्यासन। और छठा है काय क्लेश। कौन सा है? काय क्लेश। छठा है काय क्लेश, काय क्लेश। ओके, फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनेंगे सभी एक साथ। पहला है अनशन, दूसरा है अवमोदर्य, तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान, तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। चौथा है रस परित्याग, चौथा है रस परित्याग। पांचवा है विविक्त शय्यासन, पांचवा है विविक्त शय्यासन। और छठा है काय क्लेश। छठा कौन सा है? काय क्लेश है। ठीक, ये 6 के 6 प्रकार कहे हमने। ये 6 प्रकार बहिरंग तपों के अंदर आते हैं। किसमें आएंगे? ये बहिरंग तप है। बहिरंग मतलब जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, शरीर के द्वारा किए जाते हैं, उसे कहते हैं बहिरंग तप। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखिए। शरीर के द्वारा मतलब होते तो दोनों तरफ से है, पर बाहर में दिखाई देते हैं। ये तपस्वी है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? कि बोले इनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। ठीक, अब अंतरंग तप देखिए। अंतरंग कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रायश्चित, प्रायश्चित नाम का तप होता है। बहिरंग तप दूसरा कसे है, ओळखायचे? हाँ भाई, अभी म्हणजे आता देखते तुम्ही सगळे सांगितलंय ते हा, हे सगळे बहिरंग तप आहेत. आपण बघू आता सगळ्यांचं एकेकाचं स्वरूप आपल्याला बघायचंय आणि सगळ्या गोष्टी आपल्याला क्लियर करायचं. ओके, तो एक एक तप को हम समझने वाले हैं.
अब अंतरंग तप देखिए, अंतरंग में पहला है प्रायश्चित, सेकंड है विनय, सेकंड विनय, थर्ड है वैयावृत्ति, थर्ड है वैयाव्रत, वैयाव्रत। सब इसको पहचानते हैं, सब इसको जानते हैं, पर असल में वैयावृत्ति क्या है, वो तप में आता है तो क्या होता है, ये सारी बातें हमें देखना है। चौथा पॉइंट स्वाध्याय, चौथा पॉइंट स्वाध्याय। पांचवा है व्युत्सर्ग, पांचवा है व्युत्सर्ग, और छठा है ध्यान। पांचवा है व्युत्सर्ग और छठा है ध्यान। ठीक है, तो ये से ये पूरे टोटल कितने हो गए, बोले टोटल 12 प्रकार के तप होते हैं। कितने प्रकार के तप होते हैं, ये 12 प्रकार के तप कहे जाते हैं। तीसरा कौन सा है पंडित जी? तीसरा है वैयाव्रत, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। जिसने भी लिखे हैं वो सारे एक बार ग्रुप में डाल देना अपने अपने, जिसने अच्छे से लिखे हैं, ओके, ताकि सबको समझ में आ जाएंगे। जिसने अच्छे से लिखे वो अपने ग्रुप में डालेंगे। अब देखना है एक एक तपों को हमें समझना है। हमने क्या कहा, हम तप करते हैं कि नहीं करते। हम तपस्वी किसे कहते हैं, बोले जो उपवास करता है उसे हम तपस्वी मानते हैं। उपवास करने वाले को बहुत बड़ा तपस्वी माना जाता है, माना जाता है कि नहीं। पहला है अनशन नाम का तप। पहला कौन सा है, अनशन नाम का तप है। अनशन का मतलब क्या होता है, अनशन का मतलब पूरे दिन नहीं भोजन करने का नाम, भोजन करना ही नहीं। कितने टाइम तक, बोले पूरे दिन भोजन नहीं करना। पूरे दिन का मतलब क्या, 2 रात्रि और 1 दिन, 2 रात्रि और 1 दिन। जैसे अभी पहले फिर से सुनिए कैसे होता है अनशन नाम का तप, कैसे होता है। आज सप्तमी है, कल अष्टमी है और फिर नवमी है, ठीक है। तो सप्तमी के दिन 12-1 बजे आपने भोजन किया, एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम भोजन किया सप्तमी के दिन। अब सप्तमी के दिन 2 बार भोजन नहीं कर सकते। फिर सप्तमी की आधा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, निकल गई पूरी रात। फिर पूरा दिन, अष्टमी का पूरा दिन निकल गया। अष्टमी के पूरे दिन आपका उपवास था, अनशन, अनशन मतलब कुछ भी नहीं खाना, पूरा उपवास था, ठीक। और फिर वो पूरा दिन निकल गया और पूरी रात निकल गई। फिर दूसरे दिन कब खाओगे, बोले सुबह उठ के ही बैठ जाएंगे क्या खाने के लिए। तो सुबह उठ के ही नहीं बैठेंगे, तो कब बैठेंगे, मंदिर बोले 12-1 बजे बैठ जाएंगे। 12-1 बजे तक ही बैठेंगे ना। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मंदिर जाएंगे, भोजन बनाएंगे, तब जाकर के खाने मिलेगा। तो कितना टाइम निकल गया, बोले यहां से लेकर के तीसरे दिन तक पूरा 48 घंटे। कितने हुए, 48 घंटे का टाइम निकल गया। बोले जब पूरे 48 घंटे का टाइम निकल जाता है तब समझना कि हमारा एक उपवास होता है। कितना उपवास होता है, एक उपवास होता है, ओके। अब दूसरी बात, ये तो हुआ अनशन। ये कौन सा है, ये अनशन है। अब एक तप से बढ़कर के दूसरा तप में ज्यादा पावर होती है, वो ज्यादा लाभदायक होता है। दूसरे तप से तीसरा तप ज्यादा पावर वाला होता है, उससे ज्यादा फल मिलता है। तीसरे तप से चौथा तप और ज्यादा पावर वाला होता है। ऐसे ही ये बढ़ते 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 जाते हैं। अब अंतिम तप कौन सा है, अंतिम तप कौन सा है, अंतिम तप है ध्यान नाम का तप। कौन सा है, ध्यान नाम का तप है। और पहला है अनशन नाम का तप। तो अनशन में क्या किया, बोले पूरे दिन नहीं खाए, पूरे दिन भोजन नहीं किया। बोले पहले तप में और अंतिम तप में कितना अंतर है, कितना अंतर है, कितना फर्क है, कितना अंतर होता है। बोले बहुत फर्क होता है। यदि 48 मिनट, यदि एक अंतर मुहूर्त भी ध्यान किया जाए, माइक बंद करो सभी, वीडियो ऑन करो। यदि एक अंतर मुहूर्त भी, यदि एक अंतर मुहूर्त भी ध्यान किया जाए तो केवल ज्ञान हो सकता है। क्या हो सकता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है यदि एक अंतर मुहूर्त भी ध्यान किया जाए तो। और दूसरी बात, अब पहले तप पर आओ। और यदि पहला तप
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। बोले पहला तप, ये जो उपवास आदि करते हैं, ये उपवास आदि यदि हम करोड़ों वर्षों तक भी करते रहे तो भी मोक्ष की गारंटी है क्या? तो भी केवल ज्ञान की गारंटी है क्या? बोले केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। उपवास करने से केवल ज्ञान नहीं होता है। क्या करने से केवल ज्ञान होता है? बोले ध्यान का नाम का तप करने से केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान नाम का तप करने से मोक्ष में चले जाते हैं। तो ये दोनों में इतना अंतर हुआ, इतना अंतर हुआ। एक करोड़ों वर्षों तक करते रहे क्या उपवास, वो भी हम जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे। हम जैसे को तो उपवास भी नहीं होता, हम जैसे तो उपवास भी ढंग का नहीं करते। हम जैसे लोगों को तो उपवास भी नहीं आता है। उपवास भी करे तो कौन? बोले ऋषभ देव भगवान जैसे। कितने महीने तक किया था? बोले 6 महीने तक आहार ही नहीं मिला। तो 6 महीने तक उपवास हुआ ना, 6 महीने तक उपवास किया था। 6 महीने तक उपवास किया और उनके ही पोते भरत चक्रवर्ती, उनने कितने दिन उपवास किया? उनने तो एक दिन भी उपवास नहीं किया। क्या किया एक दिन भी उपवास? मुनि दीक्षा ली, 48 मिनट ध्यान किया और तुरंत मोक्ष गए। अब बताओ दोनों में सबसे ज्यादा तपस्वी कौन है? 6 महीने उपवास करने वाले कि एक दिन भी उपवास नहीं करने वाले? क्या लगता है हमें? एक दिन भी उपवास नहीं करने वाले। भरत ने ना, भरत ने ध्यान 48 मिनट कर लिया, वो इम्पोर्टेंट है ना। वो इम्पोर्टेंट है। हमें क्या, दुनिया देखती किसे है? हमें क्या लगता है कौन ज्यादा तपस्वी होगा? वो आदिनाथ भगवान को बोलेंगे 6 महीने उपवास है। दुनिया को तो यही लगेगा कि अरे 6-6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6-6 महीने तक आहार की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए सबसे ज्यादा तपस्वी कौन? बोले आदिनाथ भगवान। और सबसे बड़े तपस्वी वो नहीं है, उनके पोते हैं। बोले मुनि दीक्षा ले ली तुरंत और जैसे ही बैठ गए बोलते केवल ज्ञान लेकर के ही उठे, उसके अलावा उठे ही नहीं। इसका मतलब अनशन नाम का तप तो फर्स्ट नंबर है और ध्यान नाम का तप तो लास्ट नंबर है। लास्ट मतलब सबसे बढ़िया है। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड लास्ट बताओ, 11 नंबर का तप कौन सा है? 11 नंबर का तप कौन सा है? विपुत सर्ग। सर्ग। और उसके पहले वाला कौन सा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय तप। स्वाध्याय। कौन सा तप है? स्वाध्याय नाम का तप है। कौन से नंबर पर आता है? बोले 10वें नंबर पर आता है। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर क्या रहे कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी तो नहीं पिक्चर चल रही है क्या? वो यहीं कुछ पिक्चर विक्चर तो नहीं चल रही ना? तो पिक्चर नहीं चल रही, हम भी स्वाध्याय ही कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है क्या कि हम भी तपस्वी है, हम तपस्या कर रहे हैं? क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? हम तपस्या नहीं कर रहे क्या? कहाँ वो उपवास करने वाला, वो तो फर्स्ट नंबर पे है। उसकी जितनी और उससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया काम कौन सा है? बोले स्वाध्याय करना। उससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया काम कौन सा है? बोले स्वाध्याय करना 10 गुना ज्यादा बढ़िया काम है। और उपवास करने वाले को तो हम तपस्वी कहते हैं, उपवास करने वाले को तो हम तपस्वी समझते हैं, पर स्वाध्याय करने वाले को हम तपस्वी समझते ही नहीं है। हमें अपने आप को लगता है क्या कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका मतलब तप कर रहे हैं। भले ही हमें अपने आप को लगे कि नहीं लगे, पर जिनवानी ये कहती है, क्या कहेगी? बोले हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका मतलब हम तप कर रहे हैं, हम तपस्वी है। कौन है हम? तपस्वी लोग है। दादा तो ऐसे उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं वो? बोले बताओ, अभी एक घर में 2 बिटियां है, माने 2 लड़कियां हैं। सबने किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। मुझे उदाहरण का अर्थ बताना है। 2 घर में 2 लड़कियां हैं। एक लड़की तो 5 दिन से कुछ नहीं खाया, 5 दिन से उसके उपवास थे, ठीक है। और दूसरी लड़की 2 टाइम आराम से भोजन करती है और सारा दिन स्वाध्याय करती है। क्या करती है? सारा दिन स्वाध्याय करती है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो जो
वो उपवास वाली थी ना, वो तो आराम से बैठी हुई थी, आराम से लेटी हुई थी, आराम से लेटी हुई थी। और वो जो स्वाध्याय करने वाली थी उसने भोजन कर लिया और आराम से बैठ करके वो अपनी अपनी चटाई डाल के पढ़ाई पढ़ाई कर रही थी, स्वाध्याय कर रही थी। और उसकी मम्मी, उन दोनों की मम्मी अब उनकी पीठ पीठ दर्द करती है, वो उठ नहीं पाती है, वो भी लेटी हुई थी, वो भी बैठी हुई थी। अब दरवाजा खटखटाया किसी ने, कोई आ गया बाहर से। अब बताओ किसको खोलना चाहिए? बोले एक बार खटखटाया, बोले कोई नहीं उठा। वो स्वाध्याय करने वाले भी नहीं उठी, वो उपवास करने वाली भी नहीं उठी, वो मम्मी तो उठ ही नहीं सकती, उनको तो हालत ही ऐसी नहीं है। एक बार खटखटाया, दो बार खटखटाया, कोई नहीं उठा, तीन बार खटखटाया, कोई नहीं उठा, बार बार खटखटाया, कोई नहीं उठा। तो वो मम्मी का पारा चढ़ गया। अब वो इतने गुस्सा हो गई, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? ये गेट बज रहा है, तुम्हें खोलना नहीं आता? किसको बोला? बोले जो स्वाध्याय कर रही थी उसको बोला। स्वाध्याय वाली को बोला। किसको बोला? स्वाध्याय कर रही थी उसको बोला। क्यों वो उपवास वाले को क्यों नहीं बोला? दो चार बार बोला, दो चार बार बोला, दो चार बार बोला। अपने हिसाब से तो उपवास करने वाले बोले तो बहुत बड़े तपस्वी है, स्वाध्याय करने नहीं वाले नहीं, क्या? सुनिए तो, हाँ यही यही मान्यता हमारी खराब मान्यता है। क्या कहते हैं? बोले दो चार बार बोला तो वो लड़की ने सुनी सुनी सुनी, और एक बार उसका दिमाग खराब हो गया, उसका वो जो पढ़ रही थी विषय अच्छा चल रहा था, उसका भंग हो गया। वो बोलती मुझे क्या बोल रही हो, ये भी तो बैठी है यहाँ, ये भी तो लेटी हुई है, उसको क्यों नहीं बोलती हो? मम्मी क्या बोली? बोले उसने तो 5 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या नहीं किया है? कुछ खाया पिया नहीं है। तुमने क्या किया बताओ? तुमने क्या किया बताओ? उसने तो क्या नहीं किया? बोले खाया पिया नहीं, खाया नहीं, पिया भी नहीं, और किया क्या? लेटी रही, सोती रही। और तो उसने क्या किया? बोले मैंने स्वाध्याय किया, मैंने तत्वार सूत्र पढ़ा, मैंने छड़ाला पढ़ा, मैंने भक्ता मर्जी पढ़ा, ये सारी बातें पढ़ ली मैंने ये कम से कम ये तो किया। पर हमारे दिमाग में क्या होता है, किसको हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, किसको बढ़िया मानते हैं, किसको हम ऐसा समझते हैं कि वो तपस्वी है? हम स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी कहते हैं क्या? बोले नहीं कहते हैं। हम अपने आप को तपस्वी समझते हैं क्या? नहीं समझते। 10 दिन होने के बाद किसका पुरस्कार होता है, किसका सम्मान होता है? किसको घोड़े के ऊपर बिठाया जाता है, किसको हाथियों के ऊपर बिठाया जाता है? बोले जो 10-10 दिन उपवास करता है उसको बिठाया जाता है। बताओ क्या किया उसने सच में, असल में उपवास किया कि क्या किया? बस खाना पीना ही छोड़ा ना, बाकी टाइम क्या करता था? बोले टीवी देखता था, सोया रहता था। अब इतनी ऐश होती है उनकी, अब उनको टाइम काटना है, तो टाइम कैसे कटे? बोले गेम खेलो, और क्या करे? बोले और कुछ का कुछ करते रहो। जो अच्छे से करते हैं उनकी बात नहीं है, और जो टाइम निकालने के लिए ये सारे काम करते हैं, बल्कि उनने उपवास भी नहीं किया और कुछ नहीं किया, उनने तो बल्कि पाप ही कमाया। तो ये जो इसमें भी स्वाध्याय कुछ नाम का तप तपस्वी है, रहते हैं, वो मंदिर हाँ? में ही रह के उपवास करते हैं। नहीं नहीं, वो सही है ना, जो अच्छे से करते हैं उनका तो एकदम बेस्ट है। पर जो हम तो सच्चा स्वरूप समझ रहे, हमें किसी को देखना नहीं है ये करता है कि नहीं करता है, कि वो कैसा करता है। हमें ये देखना है कि मैं करूंगा तो मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे कैसे करने आना चाहिए, असली स्वरूप क्या है। हम तो उपवास का स्वरूप भी नहीं जानते, तो हम कैसे उपवास करेंगे? बस एक टाइम नहीं खाने से उपवास हो जाता है क्या? बोले ऐसे उपवास नहीं होता है। तो इसका मतलब स्वाध्याय 10वें नंबर का तप है और अनशन फर्स्ट नंबर का तप है। अब पहले से दूसरा ज्यादा श्रेष्ठ होता है। दूसरे में क्या होता है? दूसरा कौन सा है? बोले दूसरा है अवमोदर्य। दूसरा कौन सा है? अवमोदर्य। इसका मतलब पहले में तो पूरा 48 घंटे तक कुछ नहीं खाया पिया। हाँ? उनोदर म्हणजे अनशन अवमोदर्य को ही उनोदर कहते हैं। उसको ही उनोदर ना। अनशन, हाँ, अवमोदर्य को ही उनोदर कहते हैं। उन मतलब कम, उनका मतलब होता है त्यापेक्षा कम, कमी खाणे. और उदर, उदर मतलब होता है पेट, कि उदर से कम खाना। मतलब अवमोदर्य तब किसे कहेंगे? बोले भूख लगी है, एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम भोजन करना है। एकाशन भी जिसे हम कहते हैं, अनशन भी जिसे हम कहते हैं,
एक ये सारे लोग करते हैं, अधिकतर करते हैं। तो एकाशन कहो, अनशन कहो, अवमोदरे कहो, एक ही बात है। एक तो क्या होता है ये दूसरे नंबर का तप? बोले एक टाइम खाना है और जितनी भूख लगी हुई है उतनी भूख से कम खाना है, अपनी भूख से कम खाना है, कम भोजन करना है। और इसको सबसे बड़ा तप कहा। किससे? अनशन से बड़ा तप कह दिया। माने दिन भर नहीं खाया वो ज्यादा बड़ा तपस्वी है कि एक टाइम खाने वाला ज्यादा बड़ा तपस्वी है? कौन ज्यादा बड़ा तपस्वी है? क्या लगता है? जिसने दिन भर नहीं खाया कुछ, पूरे 48 घंटे तक का उपवास किया, और दूसरा एक व्यक्ति है जिसने एक टाइम भोजन किया। तो कौन बड़ा तपस्वी है? यानी किसने बड़ा काम किया? कैसे? एक टाइम खाने वाला। कैसे? क्योंकि उसने संयम रख के खाया ना, मतलब लिमिट में खाया। जितना एक टाइम के 2 टाइम खाया, ये नहीं किया उसने। ठीक है। और भूकापेक्षा कमी और कोई? खाल्लेला ते म्हणजे भूक तर रसाची कम खाए ना। वीडियो ऑन करो सभी। क्या कहा? कौन सबसे बड़ा तपस्वी दिखाई देता है? 2 नंबर का। भूका कौन दिखाई? कमी खाल्ले ना तुम्ही, अन्नावर थोडं कंट्रोल ठेवले ना तिने. कंट्रोल ठेवला। ठीक है, ठीक है, चला समजते तुम्हाला काय सांगितलं। क्या बोल रहे यहाँ? बोले कौन दिखाई देगा? हमें तो ये दिखाई देगा कि अरे इसने तो दिन भर कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा तपस्वी होगा। पर जिनवानी ये कहती है उसमें ज्यादा दम नहीं लगता है। एक बार हमने नियम ले लिया कि अब कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा तो बस हो गया काम। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ, सबसे ज्यादा पावर, असली ताकत तो उसमें लगती है कि भोजन सामने रखा हो। क्या हुआ? भोजन सामने रखा है, पंच पकवान सामने रखे हुए हैं, और सामने रखे हुए होने पर भी जितनी भूख है उतना नहीं खा सकते। जितनी भूख है उतना नहीं खा सकते। इसमें ज्यादा इच्छाओं का निरोध होता है। इच्छाओं को रोकना है ना हमें, तो इसमें अधिक इच्छाओं को निरोध होता है, इसमें अधिक इच्छाओं को हम रोक पाते हैं। जितनी भूख थी उतना तो नहीं खा पाया, अब दिन भर नहीं खाना है, दिन भर नहीं खाना है। अब तो ऐसी हालत हो गई कि ये उनोदर दुनोदर बनता जा रहा है। उनोदर क्या बनता जा रहा है? बोले दुनोदर बनता जा रहा है। उनोदर नहीं बचा वो, दुनोदर मतलब बोले 2 टाइम का एक साथ खा लेना, उसको कहते हैं दुनोदर। ये उनोदर बचा है क्या? ये नहीं बचा। अब तो ये सब भूलते जा रहे हैं हम अपने मन से ही लगाते जा रहे हैं। अरे अभी शाम को कुछ नहीं खाना है हमें, शाम का तो उपवास है, तो सुबह इतना ठूस लो कि शाम को भूख ही नहीं लगे, शाम को पता ही नहीं चले, और सुबह ने उठ के फिर खाने लग जाएंगे। बोले उसको उनोदर नाम का तप नहीं कहते। उनोदर नाम का तप तो वो है कि बोले एक टाइम भोजन करे पर भूख से कम करे, और उसमें भी इच्छाओं का निरोध होना चाहिए, इच्छाओं को रोक रोक करके होना चाहिए। नहीं तो इच्छा अभी भी होती जा रही है, खाने की इच्छा तो पूरी भरी हुई है अंदर, बाहर से बस दिखावा करते रहे, तो बोले उसे उनोदर तप नहीं कहते। इसलिए ये सच्चे तप तो मुनिराजों के ही होते हैं। अनशन भी मुनिराजों का ही होता है, उनोदर भी मुनिराज ही अच्छे से करते हैं, उनका ही विधि पूर्वक होता है। और ये 12 प्रकार के तपों को वो तपते हैं, वो अपने अंदर धारण करते हैं, तब जाकर के वो सुखी है, तब जाकर के वो आनंदित हैं, तब जाकर के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमें करना चाहिए कि नहीं? बोले हमें भी करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भी सुखी होना है, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें भी उन जैसा बनना है, इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। ठीक। तो दूसरा अवमोदर्य। तीसरा कौन सा है? तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। अब ये उससे भी श्रेष्ठ है, एक टाइम खाने से भी श्रेष्ठ। कौन सा है? बोले वृत्ति परिसंख्यान। क्या होता है इसमें वृत्ति परिसंख्यान? ये तो मुनिराजों के होता है, ये तो अपने होता ही नहीं है कि इसमें मुनिराज नियम लेकर के भोजन करने निकलते हैं, नियम लेकर के निकल गए। अब क्या अटपटे नियम लेकर के निकल गए मुनिराज, निकल गए, चल रहे मुनिराज भोजन के लिए, आहार के लिए निकल गए। अब क्या नियम लिया है? बोले किसी को पता नहीं है, कोई श्रावक जानता नहीं है कि मुनिराज ने अपने मन में आज क्या नियम लिया हुआ है। पता है किसी को? कोई जानता नहीं है, किसी को पता नहीं है।
क्या क्या नियम लेकर के निकलते हैं? ऐसे अटपटे नियम लेकर के निकलेंगे। बोले जब मेरे सामने मुझे ऐसे दिखाई देंगे कि एक व्यक्ति हाथ में कलश में नारियल लेके खड़ा हो और उसकी पत्नी आजू बाजू में नहीं, यदि पीछे खड़ी हो, तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। यदि ऐसी अवस्था दिख जाएगी तो मैं उससे आहार भी ग्रहण करूंगा। उससे भी हार्ड नियम लेते कई कई महाराज हाँ, तो। उससे भी हार्ड नियम ले लेते, कुछ भी जो मन में आए, जो दिमाग में आ जाए, ऐसा नियम ले लेते हैं। कुछ भी नियम ले लिया और निकल गए भोजन के लिए, निकल गए आहार के लिए। यदि वो नियम की पूर्ति हो गई तो ही मैं आहार लूंगा, और यदि वो नहीं दिखा तो बोले नहीं लूंगा। वो मुनिराजों की तो कहानी आपने सभी ने सुनी होगी। हाँ, यदि बैल के सिंग में हाँ, गुड़ वही लगा तो। हुआ हो, यदि बैल के सिंग में गुड़ लगा हुआ हो, यदि ऐसा मुझे दिख जाए जाते समय, बोले तब भी मैं आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मतलब उनका ध्यान कहाँ होता है? आहार की ओर ज्यादा आसक्ति नहीं है, आहार की ओर ज्यादा रुझान नहीं है कि मुझे मिलना ही चाहिए, अभी अभी इतने दिन हो गए, मुझे खाना ही मिलना चाहिए, नहीं मिलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, वो तो आहार नहीं करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। क्या करते हैं? बहाने ढूंढते हैं। उनको तो बस नहीं करना है, इससे दूर रहना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे क्या होगा, ये गाड़ी चलेगी। पर ये तो उससे दूर रहना चाहते हैं, इसमें उनको कोई रस नहीं आता है। असली रस तो अंतरंग में आता है। वो नहीं मिले तो भी कोई कोई बात नहीं, तो इसमें और ज्यादा ताकत लगती है। किसमें? कि आहार, भूख तो लगी है, भूख तो लगी है, और भूख लगने पर भी अब निकले। अब इतनी लगी भूख, कुछ भी हो सकता है। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, खाना ही नहीं मिला, भोजन ही नहीं मिला। भूख तो लगी है, जबरदस्त जोरदार भूख लगी है। तो अब क्या करे कि बोले निकले तो भी हाथ बांध लिया, अंजलि बांध ली, और क्या किए? बोले निकले, नियम लेकर के निकले, तो भी नियम लेकर के निकलेंगे। इतनी भूख लगने पर भी नियम लेकर के निकलना, उसमें ज्यादा पुरुषार्थ लगता है। हम कर सकते हैं ऐसा? आज नियम लेकर के निकलेंगे क्या? क्या नियम लेकर के निकलेंगे हम? हमारे नहीं हो सकता। तो ये तप, ये भी तप है। और इसमें भी क्या है, इसमें किसकी मुख्यता है? वो नियम की मुख्यता नहीं है, वो दिख जाए उसकी मुख्यता नहीं है, वो भोजन की मुख्यता नहीं है। इसमें भी इच्छाओं का निरोध है, इच्छाओं को रोकना है। नहीं, ये इसको खिला करके कोई मतलब नहीं है, इसको रोकना, ये उसमें मेन उद्देश्य होता है। समझ में आ रही बात? तो तीसरा हुआ, पहले से ज्यादा बढ़िया है। दूसरा, दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। तीसरा, दूसरे का उदाहरण तो बहुत सुंदर शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया उदाहरण आता है। क्या आता है उदाहरण? किसका? अवमोदर्य का, एक टाइम भोजन का। एक टाइम भोजन करने का उदाहरण शास्त्रों में आता है। क्या आता है उदाहरण? बोले एक मुनिराज थे, 1 महीने से आहार नहीं किया, 1 महीने से आहार नहीं किया, आत्म ध्यान में मग्न थे। और 1 महीने बाद उनको विकल्प आया कि अब भोजन करना चाहिए। 1 महीना हो, मतलब टाइम वाइम तो ध्यान नहीं रहता, पर अब भोजन करने का विकल्प आया। अंजलि बांध करके निकल गए। अब निकल गए और भोजन सही विधि पूर्वक, निर्दोष विधि पूर्वक सब कुछ मिल गया। वो मिलने पर कितना आहार लिया होगा? अब तो भरपेट किया होगा ना, 1 महीने से नहीं किया है, अब तो भरपेट खाएंगे ना। बोले नहीं, कितना आहार लिया? बोले 1 चावल का दाना लिया। कितना? 1 चावल का दाना, बस उतना खाया, पानी पिया और निकल गए, हो गया आहार। फिर 1 महीने का उपवास। बताओ, ये सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है किसका? या अवमोदर्य का। ये जिनवानी में उदाहरण आया। अब ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है। ठीक, फिर तीसरा, तीसरा कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान हो गया, नियम लेकर के भोजन करने जाना। और चौथा है, अब उससे भी और ज्यादा श्रेष्ठ, रस परित्याग। रस परित्याग, रसों का त्याग कर करके भोजन ग्रहण करना। अब ये हम कर सकते हैं क्या? प्रतिदिन कुछ ना कुछ रसों का त्याग होता है उनके। आज दूध का त्याग है, बोले आज दूध नहीं लेंगे। कल घी का त्याग है, बोले घी नहीं लेंगे। परसों बोले तेल का त्याग है, तेल ही छोड़ दिया, तेल ही नहीं खाएंगे। नरसों बोले नमक ही नहीं खाएंगे,
फिर बोले तीखा नहीं खाएंगे, ऐसे रसों का त्याग बदल बदल करके त्याग करते हैं। वो किसी को पता नहीं होता श्रावकों को, श्रावक तो अपने हिसाब से बनाता है, श्रावक तो अपने हिसाब से बनाता है। मुनिराज का नियम क्या है उनको तो पता नहीं है। क्या नियम है? बोले किसका त्याग किया? बोले आज तो तेल का त्याग किया है। अब बताओ तेल के बिना क्या बनता है अपने घर में, क्या बनेगा? तो मुनिराजों का यदि तेल का नियम है कि आज तेल के बिना, हाँ चौके में तो तेल का उपयोग ही नहीं करते ना। नहीं नहीं करते हैं ना, ऐसा कैसे नहीं करते हैं? करतात ना, तेल का उपयोग, शुद्ध तेल मिळतं ना. आता तो घी में ही बनाते हाँ हैं सब जगह। नहीं 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 नहीं, घी में नहीं, शुद्ध तेल, तेल का उपयोग भी होता है, सबका उपयोग होता है, पर सब शुद्धता पूर्वक होता है, वो बात अलग है। अब बताओ मुनिराजों ने ये नियम लिया है आज घी नहीं खाएंगे, ठीक है। घी तो कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तुएं ऐसी होती है, कोई चीज हम ऐसी बना देते हैं जिसमें घी का उपयोग नहीं करते, कोई ऐसी चीज बना देते हैं जिसमें हम नमक का उपयोग, अब नमक बताओ, अब तेल बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें नमक नहीं डालते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम तेल नहीं डालते? तो मुनिराजों के लिए ये कैसे 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 पता चलेगा? बोले तो रोटी है तो रोटी भी नहीं खा सकते, उसमें भी तेल है, यदि तेल का नियम है तो। सब्जी है तो सब्जी भी नहीं खा सकते, उसमें भी तेल है। बिना तेलची रोटी होते. और क्या क्या है? बोले थोड़ा सा चावल ले सकते हैं, काही चावल भी जास्त खा सकते हैं, चावल में तेल नहीं हो तो। दूध ले सकते हैं, बोले दूध में तेल नहीं हो तो। और बाकियों को छोड़ देंगे, बोले ये नहीं, कुछ दम नहीं है। मतलब भोजन करेंगे तो भी पूरा नीरस करके करेंगे, रस नहीं लेंगे। रस लेने के लिए भोजन नहीं करते हैं, किसके लिए भोजन करते हैं? नीरस करके भोजन करेंगे। बोले इसलिए ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, वृत्ति परिसंख्यान ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, माने नियम लेकर के फिर उसके बाद क्यों आया कि रस परित्याग। समझ में आ रही बात? कभी नमक का त्याग, बिना नमक के भोजन करके बताओ एक आध दिन, तो पता चलेगा कैसे होता है। कर किया अभी तक हमने एक आध दिन भी किया है कभी कि आज नमक ही नहीं डाला? बोले नहीं हुआ। और मुनिराज बोले एक तो इतने दिन उपवास, और उसके बाद भी निकलते हैं तो कोई दम नहीं, ऐसा लगता है ये बस किसके लिए खा रहे हैं? बोले ये गाड़ी चलानी है इसके लिए बस करते हैं। किसके लिए करते हैं मुनिराज आहार? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, पोषते तन रसन को। तप बढ़ाने के लिए, तप को करने के लिए ये भोजन करते हैं, तप को बढ़ाने के लिए आहार करते हैं, ना कि रसों को बढ़ाने के लिए, न ये शरीर को पोषने के लिए। शरीर पोषण के लिए, रसों को बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए इसके लिए नहीं करते। इसका मतलब इसमें भी वो इच्छाओं का निरोध करते हैं। जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होगा तब तक रसों का त्याग नहीं हो सकता। हमारी इच्छा ही नहीं छूटती तो रस कहां से छूटेंगे? छूटते क्या? नहीं छूटते। इसलिए रस परित्याग उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है। आगे है विविक्त शय्यासन, अगला उससे भी श्रेष्ठ है। कौन सा है? विविक्त शय्यासन। ये क्या होता है विविक्त शय्यासन? शय्यासन, शय्यासन मतलब सोना। एका अंगावर झोपायचं. ऐसी जगह पर जाकर के, ऐसी जगह पर जाकर के सोना, ऐसी जगह पर जाकर के बैठना जहां कोई नहीं आता हो, मतलब निर्दोष एकांत स्थान में, निर्दोष जगह पर जाकर के बैठते हैं। जंगल में जाकर के बैठेंगे, शिखर जी में जाकर के बैठ गए, पहाड़ों के ऊपर आंगी तुंगी में जाकर के बैठ गए। कहा? इतने ऊपर पहाड़ों में हमने जाकर के देखा, क्या दिखाई दे रहा था? बोले क्या करते होंगे वहां जाकर के बैठ करके, क्या मतलब है? गांव में नहीं बैठ सकते, घर में नहीं बैठ सकते, वहां क्या प्रॉब्लम जाती है? बोले वहां रहेंगे तो ये लोग हमारा दिमाग खराब कर देंगे, वहां रहेंगे तो हम ध्यान नहीं कर सकते, वहां बैठेंगे तो कुछ ना कुछ चिल्ला चोट रहेगी, कोई ना कोई आएगा जाएगा बैठेगा कुछ ना कुछ सुनाएगा अपनी, ये फिर चलता ही रहेगा। यदि उनको अच्छी तरीके से ध्यान करना है, यदि उनको अच्छी तरीके से एकाग्र चिंता होकर के आत्मा की साधना करनी है, तो जाकर के ऐसे स्थान पर जाकर के बैठेंगे जहां कोई नहीं आता हो, जहां किसी का कोई पारा नहीं हो, जहां कोई बोलता नहीं हो, ऐसी जगह पे जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक, विविक्त शय्यासन माने ऐसे स्थानों पर जाकर के बैठना, उठना, सोना, ये सारे काम करना जहां किसी का कोई चलता नहीं हो, एकदम निर्दोष स्थान हो, जहां मनुष्यों की भीड़ भाड़ नहीं हो, ऐसे जगह पर जाकर के बैठते हैं।
ठीक, इसे कहेंगे विविक्त शय्यासन। और अंतिम है काय क्लेश, बहिरंग तप है ये सारे। काय क्लेश, काय क्लेश का मतलब क्या? काय मतलब शरीर और क्लेश मतलब शरीर को तपाना। क्यों तपाते शरीर को? जबरदस्ती तपाते क्या? काय क्लेश के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या चलता है। नीचे डाल दिया वो अंगारे, कोयला डाल दिया, जला दिया आग, अब वो चलता जा रहा है आदमी। वो ऐसा समझते हैं कि ये तप कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तप कर रहा है। किसके ऊपर? किस कोयले के ऊपर चलता है, इधर से उधर चलेगा, बिल्कुल उसको परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब तप है क्या? ये तप कर रहा है क्या वो? उसे तप नहीं कहते हैं। तो काय क्लेश का अर्थ क्या है? देखिए क्या लिखा, आत्म साधना में, आत्मा की आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों को सहन करना, इसका नाम है काय क्लेश। काय क्लेश मतलब जब आत्मा की साधना कर रहे हैं, जब आत्मा की आराधना कर रहे हैं, जब ध्यान में लगे हुए हैं, तब जितने भी बाहर से शरीर को कष्ट होते हैं। अब मच्छर भी मिलेंगे, जंगल में बैठे ना, तो मच्छर भी मिलेंगे, प्राणी भी आकर के कट कर सकते हैं, गर्मी भी इतनी पड़ती है तो गर्मी को भी सहन करते हैं। एक एक हजार सालों तक बाहुबली भगवान जैसे खड़े रहे। बेल चढ़ गई ऊपर तो भी नहीं हिले डुले, तो भी कुछ नहीं हुआ। बेल चढ़ गई, चींटियों ने नीचे घर बना दिए पैरों के पास, सांपों ने नीचे घर बना दिए। ये सारी परेशानी, उनको दर्द दुख नहीं होता था क्या? कौन सा प्राणी आएगा, कौन सा क्या मच्छर काटेंगे, कौन सी चींटियां काटेंगी, कौन सा सांप काटेगा, कौन सा क्या खाएगा, तो सब होता था। तो इन सबको सहन करते थे। गर्मी को सहन किया, बारिश को सहन किया, ये सब सारे शरीर को कष्ट ही तो है। पर वो किसके लिए? किसके लिए? ये मेन उद्देश्य है। किसके लिए? बोले बाहर दिखावे के लिए नहीं, दुनिया मुझे पूजेगी इसके लिए नहीं, मेरी पूजा होगी इसके लिए नहीं, मुझे आकर के सब नमस्कार करेंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, इसके लिए नहीं। क्या लिखा है यहाँ? बोले आत्म साधना में होने वाले शारीरिक कष्टों को, आत्म साधना कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, अब वो करते समय जो भी शरीर के कष्ट होते जाएंगे उन सबको सहन करना, इसका नाम है काय क्लेश नाम का तप। समझ में आ रही बात? और इन सब में इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं का निरोध, ये मुख्य है। इच्छाओं को रोकना ये मुख्य है। भोजन करने के लिए भी रस परित्याग करके भोजन करते हैं, बोले इच्छाओं को रुका है। जब तक इच्छा नहीं रुकेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक हम भी नहीं छोड़ सकते। हम कितना भी बोलते रहे, कितना भी सुनते रहे, पर जब तक इच्छा अंतरंग से नहीं रुकेगी, जब तक उसके प्रति राग भाव हमारा कम नहीं होगा, तब तक ये कम नहीं हो सकता। ये तो है बहिरंग तप। ये कौन से तप हैं? ये तो कहे बहिरंग तप। और एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा, तीसरे से बढ़कर चौथा, माने इनकी क्वालिटी और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब अगला है अंतरंग। इनको तो हम जानते नहीं है, ये तो अंतरंग में होते हैं। क्या है अंतरंग तपों में? पहला तप है प्रायश्चित नाम का तप। मुनिराज प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करते हैं मतलब यदि उनसे कोई गलती हो जाती है, आहार करने के लिए गए, आहार करने के लिए गए, किसी से कुछ वाद विवाद हुआ, किसी से कुछ बोल दिया, या आहार करते समय कुछ गलती हो गई, कुछ गलती से किसी को छू लिया, किसी के आहार करते समय कुछ गलती से खा लिया, तो अब ये सारी बातें मुनिराज अंतरंग में उनको लगती है कि अरे ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए थी, अब ये इसका प्रायश्चित करना है। तो कैसे करेंगे? कि तुरंत आचार्य श्री के पास जाते हैं और ये सारी बातें उनको बताते हैं कि आचार्य श्री आज मेरे से ये गलती हो गई, अब आप मुझे प्रायश्चित दे दो, अब मुझे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर दो। तुम आचार्य श्री उनको योग्य जान करके प्रायश्चित देते हैं। क्या कहेंगे? बोले कुछ भी हो सकता है। अब सब आचार्य अलग अलग नियम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं कि आपको 4 दिन आहार ही नहीं करना है, अब निरंतर आप ध्यान में लगे रहो, आपसे ये जो गलती हुई है, अब ये ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए चले गए, अब बताना ही पड़ता है, चलो क्या करें, ऐसा नहीं। उनको अंतरंग से लगता है, ये अंतरंग तप है।
अंतरंग में ये फील होता है कि नहीं, अरे ये मेरे से गलती हो गई, अब मेरे द्वारा या बाहर, अब ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, ये अंतरंग में फील होता है, तब जाकर के ये बात निकलती है। ठीक, तो जो भी गलती होगी मुनिराजों से, वो आचार्य श्री के पास जाकर के उसकी क्षमा याचना करते हैं और उसका प्रायश्चित लेते हैं। ठीक, ये हो गया 7 नंबर का। अगला है विनय नाम का तप। अगला क्या है? विनय नाम का तप। ये क्या होता है? विनय नाम का तप क्या होता है? इसके नाम पर तो पता नहीं क्या 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 चलता रहता है। विनय को तो हमने ऐसे उड़ा दिया है। विनय मतलब क्या कह देते हैं, किसका नाम है? विनय तप। ये मुनिराजों के भी होता है, मुनिराजों के ही असल में होता है। तो मुनिराज किस किस की विनय करते हैं? विनय करना मतलब क्या? विनय का अर्थ क्या होगा? रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करना, ये तो हिंदी में अर्थ बताया, तो किसकी रिस्पेक्ट करना, किसकी विनय करना? इंग्लिश में बताया आप, किसकी विनय करना? सम्मान करना दूसरों की भावनाओं का या दूसरों के व्रतों का। रत्नेंद्राची व्हेरी गुड, देव शास्त्र गुरु का व्हेरी गुड। मीना जी बोला परत। रत्नेंद्राची वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहा? देखिए फिर से सुनिए, ये विनय बहुत बढ़िया चीज है, ये सर्वोत्कृष्ट तप के अंदर आता है। ये जब तक हमारे अंदर नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुनिराज भी विनय करते हैं। विनय होती है 4 प्रकार की। विनय नाम का तप होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है दर्शन विनय, दूसरा है ज्ञान विनय, तीसरा है चारित्र विनय और चौथा है उपचार विनय। क्या क्या कहा? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये 4 प्रकार की विनय कही जो मुनिराजों के अंदर भी होती है। क्या कहलाती है? ये क्या होता है? बोले अपने अंदर जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है उसकी विनय करना, अपने अंदर जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसकी विनय करना। उसकी विनय करना मतलब उसके पैर दबाना, उसके हाथ पैर दबाना, उसका मुंह दबाना। क्या होता है विनय करना? मतलब ये जो उत्कृष्ट चीज हमें मिली है अब वो कहीं मेरे से खो न जाए, अब ये मेरे से कहीं बिछुड़ न जाए, अब ये मेरे अंदर कायम बनी रहे, इसके लिए उसके प्रति आदर भाव आना, उसके प्रति सम्मान भाव आना। यदि हमें भी उसके प्रति सम्मान आए, उसके प्रति विनय प्रकट हो, तो हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? चारित्र की विनय करते हैं मुनिराज। किसकी विनय करते हैं? चारित्र की विनय करेंगे। चारित्र का मतलब क्या है? चारित्र का अर्थ है सम्यक चारित्र, दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को उन्होंने प्राप्त किया है उसकी विनय करते हैं। और चौथा पॉइंट कहा? उपचार विनय। उपचार विनय मतलब, उपचार मतलब व्यवहार। व्यवहार से बाहर में किसकी विनय करेंगे? बोले बाहर से उनकी विनय करते हैं जो रत्नत्रय के धारी हो। किसकी विनय करेंगे? जिनने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त किया हो उन लोगों की विनय करते हैं। मुनिराजों की विनय करेंगे, जिनवानी की विनय करेंगे, देव शास्त्र गुरु, इन सब की विनय करेंगे। विनय करेंगे मतलब उनके प्रति भी आदर भाव उनके मन में होगा। असली विनय तो, निश्चय विनय तो ये है। समझ में आ रही बात? देखिए विनय सबसे खतरनाक है, विनय सबसे बड़ा धर्म भी है, विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है और विनय नाम का सबसे बड़ा पाप भी है। क्या किया? विनय सबसे बड़ा धर्म भी है, पुण्य भी है और पाप भी है। तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए ये जो विनय कहा ना यहाँ, विनय नाम का तप, कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय करना, बोले ये तो सबसे बड़ा धर्म है, ये तो सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा पॉइंट, ये जो 16 कारण भावनाएं आती है ना, तो उसमें विनय संपन्नता नाम का एक भावना आती है, विनय संपन्नता नाम की भावना। बोले जो उसको भाता है उसे क्या होगा? बोले तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति
बोले सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है ना वो प्रकृति का बंधना, तीर्थंकर प्रकृति का बंधना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो सबसे बड़ा पाप बोले मिथ्यात्व का एक भेद है विनय, मिथ्यात्व का भी एक भेद है ना विनय। 5 भेद हमने पढ़े थे मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व के भी 5 भेद है। उन 5 भेदों में एक है विनय नाम का मिथ्यात्व। अब वो क्या होता है, विनय नाम का मिथ्यात्व क्या होगा कि बोले सबके सामने, किसी के भी सामने माथा फोड़ देना। माथा फोड़ना मतलब मैं इधर भी नमस्कार करता हूँ, मैं उधर भी नमस्कार करता हूँ, मुझे ये भी चलता है, मुझे वो भी चलता है, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं सैटरडे को यहाँ जाता हूँ, गुरुवार को वहां जाता हूँ, शनिवार को वहां चला जाता हूँ, मंगलवार को इधर चला जाता हूँ और बुधवार को इधर आता हूँ। सुबह मंदिर में अभिषेक पूजन करता हूँ और दोपहर में शाम को जाकर के उधर बाहर गणपति में आरती करने लग जाता हूँ। बोलते ये विनय नाम का महामिथ्यात्व है। और ये सबसे बड़ा पाप, ये क्या है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो पुण्य क्या है कि पुण्य मतलब विनय संपन्नता नाम का गुण, जिसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और तीसरा क्या है बोले तीसरा है विनय नाम का तप, और ये तप आता है धर्म के अंदर। किसका विनय करना, किसकी विनय करना कि जो अपने अंदर रत्नांतर प्रकट हुए हैं उनकी विनय करना, जो रत्नांतर के धारी लोग हैं उनकी विनय करना, ये असल में विनय नाम का धर्म है। ठीक, ये विनय नाम का तप कहा जाता है। विनय के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है, विनय के बिना तो कुछ काम सद होगा ही नहीं। जिसके अंदर विनय नहीं होती उसे कुछ नहीं हो सकता, विद्या भी नहीं आ सकती और बाकी के भी काम उसके नहीं सद सकते। ठीक, तो विनय हुआ। विनय के बाद वैयावृत्ति। वैयावृत्ति मतलब क्या, वैयावृत्ति का अर्थ क्या होता है, वैयावृत्ति को भी हम सेवा ढंग से करना है ना मुनिराजों सेवा की। करना, सेवा करना। मुनींना किसकी सेवा करना, मुनी किसकी सेवा महाराज करना, मुनि मुनिराजों की सेवा करना, हाथ पैर दबाना, इसको कहते हैं ना, नाही हाथ नाही पैर दबाने को। सभी तरह की सेवा एखादी जर रोग आदिव्याधीने ग्रस्त असेल तर त्यांची सेवा करणं ही खरी वेळ होती। हाँ राइट, वैयावृत्ति किसका नाम है, बोले सभी मुनिराजों की वैयावृत्ति नहीं और श्रावक नहीं करते हैं। मुनिराजों की वैयावृत्ति मुनिराज ही करते, ये तो अंतरंग तप है ना। तो बाहर से हाथ पैर दबाना ये कहाँ से हुआ, वैयावृत्ति नाम का तप तो अंतरंग में होता है। अब अंतरंग में क्या होगा, अंतरंग में वैयावृत्ति नाम का तप, बोले हाथ पैर दबाना ये भी आता है, ये भी उसके अंदर आएगा, पर कब, बोले जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि मुनिराज बहुत बीमार पड़ जाए, कुछ हाथ पैर इतने दर्द करने लग जाए, सर इतना फटने लग जाए, हाथ पैरों से चलना नहीं हो रहा है, माने इतने बीमार पड़ गए मुनिराज, इतने बीमार पड़ गए कि अब पूरे जीवन भर उन्होंने जो तप साधना की थी, अब ऐसा लगता है कि ये जो परेशानी हो रही है वो उनको सहन नहीं होगी, और सहन नहीं होगी, कहीं वो जीवन भर उन्होंने जो साधना की है वो कहीं उससे बिछुड़ ना चले जाए, माने उससे कहीं अलग ना हो जाए और फिर से सांसारिक मार्गों में न लग जाए। ऐसा ऐसा डर मतलब ऐसा लगा रहता है उन मुनिराजों के अंदर जो बाहर में बैठे हुए हैं, उनको दिखाई भी देता है। शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है कि देखिए एक मुनिराज है, बहुत तड़प रहे हैं, गला सूखते जा रहा है, गला सूखते जा रहा है, सहन नहीं हो रहा है। अब ये शरीर है, शरीर की हालत होती है कुछ भी, अब गला सूखते जा रहा है। अब वो मुनिराज बोल रहे हैं कि नहीं अब मुझे पानी लाओ, क्या बोलेंगे, पानी लाओ। अब पानी लाओ बोला, और बाकी के जो साइड में बैठे हुए मुनिराज हैं जो उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं, तो वो क्या क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, पानी ला करके देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हाँ नहीं देना देना चाहिए, चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं देना देना चाहिए चाहिए। पंडित जी। नहीं नहीं देना चाहिए। देखिए अब ऐसा हो सकता है, क्या होगा कि वो मुनिराज पानी मांग रहे हैं, जो मुनिराज तड़प रहे हैं, जिनके अंदर बहुत वेदना हो रही है, वो मुनिराज पानी मांग रहे हैं। अब पानी मांग रहे हैं तो वो जो साइड में बैठे हुए मुनिराज है वो उनको बता सकते, वो उनको उपदेश दे सकते हैं कि आपने पूरे जीवन भर इतनी बढ़िया साधना की है, इतनी आराधना की है, अब थोड़े से अंत समय के लिए आप पानी पी करके ये सारी वेदनाओं को क्यों दूर कर रहे हो,
माने ये जो सारी साधना की है आपने, उसको क्यों एकदम से पानी में डाल रहे हो? उसको करने से कुछ नहीं होता है। पानी के बिना तो नरक में हमने अनंत साल, अनंत अनंत ने सागरों तक हमने काल बिताया। वहां तो पानी मिलता ही नहीं था। वहां तो पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिलता था, तो भी हमने वहां रह करके पूरा जीवन चलाया। तो ये पानी से हमारा जीवन नहीं चलता है, ऐसा उपदेश सुनाने लग जाए तो वो सुनेंगे क्या? बोले वो मुनिराज सुनेंगे नहीं। इसलिए साइड में बैठे हुए मुनिराज एक गिलास पानी लेकर के आएंगे। क्या कहेंगे? लो ये पानी तुम्हारे साइड में रखा हुआ है, अब क्या करो? अब उसको उपदेश देंगे। अब उन मुनिराजों को उपदेश देंगे। क्या उपदेश देंगे? कि हे मुनिराज, आपने पूरे जीवन भर इतनी बढ़िया साधना की है और अंत समय में एक गिलास पानी के कारण यदि तुम उस साधना को पूरा बर्बाद करना चाहते हो तो ये पानी पी लो। और ये भी बात समझ लो कि एक गिलास पानी पीने से तुम जीवित नहीं रहोगे। यदि आयु खत्म हो चुकी होगी तो मर जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ तक यदि एक गिलास पानी पिया तो सीधे नरक में चले जाओगे। तो यदि एक गिलास पानी नहीं पिया और परिणामों को शांत किया, इच्छाओं का निरोध किया, तो कहते स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब वो जो विचलित हो रहे थे ना, वो जो धर्म मार्ग से बिछुड़ रहे थे, स्थितिकरण नाम का अंग जो हमने पढ़ा था, धर्म मार्ग से बिछुड़ना, तो वो जो बिछड़ रहे थे तो उनको उपदेश दे करके, अब उपदेश देने में हाथ पैर भी दबा सकते हैं। किसी के हाथ पैर ज्यादा दर्द कर रहे हो तो हाथ पैर भी दबा सकते हैं। तो हाथ पैर दबा करके उनको बताएंगे, उनको उपदेश देंगे, उनको शांत करेंगे, उनका स्थितिकरण करेंगे। स्थितिकरण करके फिर उनको फिर से धर्म मार्ग में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? फिर से धर्म मार्ग में लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये असली वैयावृत्ति होती है। जो मुनिराज एकदम से ऐसे प्रॉब्लम में आ गए हैं कि अब वो धर्म से विमुख हो जाएंगे, उनको फिर से धर्म में लगाने के लिए उनके हाथ पैर भी दबाए जाते हैं। उनको जो सेवा करे वो सेवा कर सकते हैं, पर वो सब मुनिराज ही। समझ में आ रही बात? नहीं तो ऐसा नहीं कि ये तेल लाओ वो तेल लाओ और चल रहे। ये कौन सा तप है? बोले वैयावृत्ति। बोले इसे तप नहीं कहते, ये तप नहीं है। ठीक है, अब ये सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा? ये वैयावृत्ति उससे भी श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा था? वेदना तो हो रही थी, पानी पीने की इच्छा हो रही थी, इच्छा हो रही थी, पर इतनी वेदना होते हुए भी, इतनी तीव्र इच्छा होते हुए भी उसको भी रोका। रोका कि नहीं रोका? उसको भी रोका। इसलिए वो तप के अंदर चला गया। कहाँ चला गया? वो तप के अंदर चला गया और वो सर्वोत्कृष्ट तप हुआ। समझ में आ रही बात? फिर से उपयोग को अंतरंग में लगाने की कोशिश की। इसको कहते हैं वैयावृत्ति। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय नाम का भी एक तप होता है। मुनिराजों के जीवन में तो होता ही है। मुनिराज तो कंटिन्यू करते ही हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। शास्त्र लिखना हो, पढ़ना हो, वो तो स्वाध्याय है ही। अब वस्तु स्वरूप का विचार करना, स्व का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय, स्व का अध्ययन करना। जिसमें स्व का अध्ययन नहीं होता, शास्त्र पढ़ते हो तो शास्त्र पढ़ते समय हमें अपनी आत्मा नहीं दिखाई देती, जिसमें स्व दिखाई नहीं देता, बोलते तुमने स्वाध्याय किया ही नहीं, तुमने तो अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। स्वाध्याय किसका नाम है? बोले जब स्वाध्याय करे तो हमें पता चले, हमें आत्मा का खबर हो, हमें दिखाई दे ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, तब जाकर के वो स्वाध्याय होता है। एक तो अगला है स्वाध्याय। बोले स्वाध्याय के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? स्वाध्याय के भी 5 भेद होंगे। कौन कौन से? स्वाध्याय 5 प्रकार से किया जाता है। माइक बंद करो सब। भाभी माइक बंद करा। कितने प्रकार से होते हैं स्वाध्याय? बोले स्वाध्याय 5 प्रकार से किया जाता है। कौन सा? पहला है वाचना। वाचना, पृच्छना, पहला है वाचना, दूसरा है प्रच्छना, तीसरा है आमनाय, तीसरा है अनुप्रेक्षा, सॉरी अनुप्रेक्षा, चौथा है आमनाय और 5वां है धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार से स्वाध्याय होता है।
कौन कौन सा? पहला है वाचना, वाचना मतलब पढ़ना। तो पढ़ना सबसे पहले आता है। पहले तो पढ़ो, पहले क्या करो? पहले पढ़ो, पहले खुद पढ़ो, खुद शास्त्रों को उठाओ और खुद पढ़ने लग जाओ। सब तरफ ये लागू करना, जिसको भी आगे बढ़ना हो, जिसको भी पढ़ाई अच्छे से करनी हो, वो भी ये लागू कर सकता है। तो सबसे पहले खुद पढ़ो, खुद पढ़ो और खुद समझने की कोशिश करो। यदि खुद को समझ में आता है तो बढ़िया बात है, तो यदि नहीं समझ में आता है तो दूसरा कहा प्रश्ना। प्रश्ना मतलब, प्रश्ना मतलब पूछना। किसको पूछना? कि बोले जो विशेष ज्ञानी लोग हैं, जिनको थोड़ा सा समझ में आता है, उनको पूछना। और वो भी कैसे? बताओ इसका क्या है? ये ऐसे? बोले ऐसे नहीं, एकदम विनय पूर्वक पूछना। विनय होनी चाहिए पूछने में भी। तो ये पूछना भी, ये भी स्वाध्याय का अंग है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये बात हमारे क्लियर नहीं हुई थी, अब हमने पूछा तो उनने जो बताया, उनने जो बताया, बोलते अब अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब अब उनने जो बताया उसके ऊपर चिंतवन करना। क्या करना? अनुप्रेक्षा का मतलब चिंतवन करना, सोचते रहना कि वो जो बात कही उनने वो सच है कि नहीं है, वो कैसे लागू हो सकती है, वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं है। ये चिंतवन करना, ये दिमाग में हमारे चिंतवन चलता रहना चाहिए। अब ये चिंतवन करना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। अब जब चिंतवन चलेगा, चिंतवन चला, चिंतवन चला, पहले पहले तो क्या किया हमने? खुद ने पढ़ा, तो कोई बात समझ में नहीं आई तो हमने पूछी। अब वो पूछने पर भी, अब पूछने पर हमारे दिमाग में वो चलती रही, चलती रही, चलती रही। अब चलने के बाद उसका निर्णय हो गया, एकदम पक्का श्रद्धान हुआ कि ये ऐसी ही है। अब ऐसा पक्का श्रद्धान हुआ तो अब क्या करना है? बोले अब आमनाय आता है। अब क्या आएगा? आमनाय आएगा। अब निर्णय हुआ ना, इतनी झंझट हमने की तो किसके लिए की? भूल जाने के लिए? बोले भूल जाने के लिए नहीं, तो उसे भूले नहीं, इसके लिए कंटिन्यू रिपीटेशन करना, उसको याद करना, उसको बार 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 दोहराना। इसका नाम है आमनाय, इसका नाम है आमनाय। और उसके बाद आता है धर्मोपदेश। उसके बाद आता है धर्मोपदेश। यदि धर्मोपदेश देना हो तो ये सारी बातें होनी चाहिए। धर्मोपदेश मतलब धर्म का उपदेश देना। अब बताओ हम स्वाध्याय कर रहे कि नहीं कर रहे? हम पढ़ते हैं तो भी स्वाध्याय चल रहा है, हम लिखते हैं तो भी स्वाध्याय चल रहा है। हम यहाँ बैठ करके 1 घंटा क्या करते हैं? बोले तप करते हैं। कौन सा तप करते हैं? बोले स्वाध्याय नाम का तप करते हैं। पर किसी को लगता ही नहीं कि हम तप कर रहे हैं। अभी पूछा मैंने तो कहते कोई कोई तप नहीं करता है। हम तो रोज करते तप। करते कि नहीं करते? सुनना भी स्वाध्याय है, वाचना भी स्वाध्याय है, पढ़ना भी स्वाध्याय है। अब ऐसे बैठे हैं और बैठ करके रात को सोते सोते चिंतवन चल रहा है। क्या बताया था पंडित जी ने? क्या सोच रहे? दिमाग में चिंतवन चल रहा है, मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं। सच में वो जो बातें कही थी, ये शरीर इधर रह जाता है, मैं उड़ जाता हूं, तो उनमें से मैं कौन हूं? जो उड़ गया वो मैं हूं कि जो रह गया वो मैं हूं? अब सच में ये मिथ्यात्व के कारण मैं दुखी हूं? ऐसा यदि चिंतवन हमारे दिमाग में चलता है तो यदि हम ऐसे बैठे बैठे भी क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब तप कर रहे हैं। तप से क्या होगी? तब से होती है निर्जरा। पर सच्ची निर्जरा हमारे नहीं हो सकती अभी, पर तब ये स्वाध्याय करने से ज्ञान हो। हमें ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इन सब की प्राप्ति हमें हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? भले केवल ज्ञान नहीं होगा, पर ज्ञान पूर्वक ही वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान की ओर बढ़ता जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हमें कालांतर में हो सकती है। इसका नाम है स्वाध्याय, और वो अनशन से 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। किससे? अनशन से 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। पर हम तो उसी को बढ़िया मानते हैं, इसको तो समझते ही नहीं है, इसको तो स्वाध्याय को तो हम समझते ही नहीं है।
हम करते हैं कि नहीं? बोले हम कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा कर्तव्य है और हमें ये करना भी चाहिए। इससे हमारा मिथ्यात्व निकल जाता है, इससे हमारा अज्ञान निकल जाता है, इससे हमारी सारी भूलें निकल जाती है। अभी तक जो गलतियां हमने की वो सारी गलतियां हमारी निकल जाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समझ में आ रही बात? अब अगला, ये तो स्वाध्याय हुआ 10 नंबर का, स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ। जब तक स्वाध्याय नहीं होता तब तक व्युत्सर्ग नहीं हो सकता। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक व्युत्सर्ग नाम का तप नहीं हो सकता। व्युत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? व्युत्सर्ग का मतलब क्या? शरीर के व्युत्सर्ग प्रति का मतलब कहो या कायोत्सर्ग कहो, कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग एक ही बात है। इसका मतलब क्या? शरीरावरची ममता सोडणे. वेरी गुड। शरीरावरची ममता. हाँ, किसे कहेंगे व्युत्सर्ग? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग की तो परिभाषा ही बदल दी हमने, व्युत्सर्ग तप की तो परिभाषा ही बदल दी। पता नहीं नमोकार मंत्र कहाँ से बीच में आ गया। नमोकार मंत्र 9 बार बोलो, कायोत्सर्ग करो, कायोत्सर्ग करो। इसका नाम कायोत्सर्ग कहते हैं, पर इसका नाम कायोत्सर्ग नहीं, काय उत्सर्ग। काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब अलग अलग करना। अब क्या करना कि व्युत्सर्ग नाम का तप है। व्युत्सर्ग मतलब भेद विज्ञान करना। व्युत्सर्ग मतलब भेद विज्ञान करना। व्युत्सर्ग का मतलब शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न करके अपने स्वरूप में मग्न रहने का पुरुषार्थ करना। इसका नाम है कायोत्सर्ग नाम का तप। अब ये कैसे हो सकता है? बोले ये स्वाध्याय पूर्वक ही होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। और अंतिम तप है ध्यान नाम का तप। ये तो सर्वोत्कृष्ट तप है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। माने ये ध्यान के बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। और ये ध्यान मात्र मनुष्य गति में ही होता है, बाकी गतियों में नहीं होता। बाकी गति वाले तरसते रहते हैं इस तप को तपने के लिए, इस तप को करने के लिए, इन 12 प्रकार के तपों को करने के लिए सारे जीव तरसते रहते हैं। तो कौन सा ध्यान? बोले कैसे होता है ध्यान, किसे कहते हैं ध्यान? बोले एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। कौन सा ध्यान? आर्त रौद्र धर्म शुक्ल, कौन सा ध्यान करना है? धर्म ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दो। बोले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो पाप नहीं के कारण है, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा ध्यान बोले धर्म ध्यान। बोले शास्त्र वाचना पढ़ना, देव शास्त्र गुरु पूजन आदि करना, इधर अपना उपयोग लगा रहना, इसका धर्म नाम है ध्यान। धर्म ध्यान। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है, शुक्ल 4 घाती कर्मों का नाश करना है, तो क्या करे? बोले करी शुक्ल ध्यान अग्नि में। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि करके, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में किसको जलाना है? चौघाती विधि का नन दहे। 4 प्रकार के घाती कर्मों को जला दिया। अरहंत परमात्मा का स्वरूप जब पढ़ेंगे अपन 6वीं ढाल में, तब उसमें देखेंगे कैसे शुक्ल ध्यान पूर्वक। शुक्ल ध्यान मतलब आत्मा का ध्यान, धर्म ध्यान मतलब ये जो कर रहे हैं अभी अपन, वो धर्म ध्यान कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ध्यान मतलब अपना उपयोग लगाना। कहाँ लगा रहे उपयोग? धार्मिक क्रियाओं में। धार्मिक क्रियाओं में उपयोग लगाना, देव शास्त्र गुरु में उपयोग लगाना, ये होता है धर्म ध्यान। और अपनी आत्मा में उपयोग को लगाना, ये होता है शुक्ल ध्यान। बोले ये सबसे बढ़िया ध्यान है। ये करने से 4 घाती कर्म, बाकी बचे हुए अघाती कर्म, सभी कर्मों का नाश होकर के अनंत सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं। ये इतना बढ़िया है। ये ध्यान नाम का तप है, इसका नाम है ध्यान नाम का तप। ये मुनिराज करते रहते हैं, ये मुनिराज तप तपते रहते हैं। तो हमने इन 12 प्रकार के तपों के माध्यम से उनका सच्चा स्वरूप समझा। समझ में आया सबके कि नहीं आया? अब एक एक का सच्चा स्वरूप समझना है, अभी और समझेंगे। अभी तो कुछ नहीं, ये तो थोड़ी थोड़ी सी बात की है, ये तो इनको समझने के लिए कम से कम एक पूछना 10-12 था दिन चाहिए। हाँ बोलिए। वो जो अभी आज धूप दशमी के दिन धूप डालते ना, मंदिर में धूप खेते ना, तो उसका क्या कहानी, मतलब क्या है उसका? अब कहानी उसकी अब देखनी पड़ेगी, वो भी मुझे क्लियर नहीं है मतलब कौन सी कारण कहानी क्या है। है? धूप क्यों खेना धूप? हाँ, धूप क्यों डालते हैं? देखिए, धूप वूप तो लगानी नहीं चाहिए। वो धूप तो किससे बनी है, कैसे बनी है, वो कितना धुआं हो जाता है, कितने जीवों की हिंसा होती है, ये सारी बातें ऐसी हिंसक है। इसलिए ये जो क्रियाएं हम करते हैं,
इसमें तो अधर्म ही हुआ, इसमें तो कुधर्म ही हुआ। तो धूप नहीं, किससे बनी है हमें पता है? दिन में जाकर नहीं धूप नहीं तो नहीं, कुछ भी दिन में जलाओ कि रात में जलाओ कोई बात नहीं है, दोनों में धूप तो जलाना ही नहीं चाहिए। जलाना वलाना तो हमारे इसमें होता ही नहीं है। ये धूप दशमी इसका असली अर्थ तो यही है। क्या अर्थ होगा? हाँ, वही अर्थ है तरि इसका। शुक्ल ध्यानाग्नि में चौघाती विधि कानन दहे। 4 घाती, ये तप को तप करके कर्मों का दहन करना है, का दहन करना है, धूप को नहीं जलाना है। धूप जलाने से जीवों की हिंसा होती है, जीव मारे जाते हैं। वो धूप कहाँ से बनती है पता है? कहाँ से निकल करके आती है, कहाँ से बनती है, कौन से कोयले से बनती है? जब आदमी को जलाया जाता है ना, जब आदमी को मरने के बाद जलाया जाता है, मरने के बाद जलाने के बाद जो कोयला निकलता है, उस कोयले से ये धूप वगैरह बनती है। और नहीं उसको हम मंदिर में जलाते हैं। नहीं, अपन घर पे भी मतलब नहीं लौंग नहीं, है। पर शुद्ध करो कि कुछ भी करो, जलाया तो समझना उसमें हिंसा हुई, और हिंसा में धर्म अपने यहाँ माना ही नहीं है। और असली बात तो परिणामों की है, असली बड़े काम बड़े तो दुकान परिणामों में का है। लास्ट दिन में हवन रखते हैं, हाँ? हवन रखते हैं लास्ट दिन में। हवन ववन तो देखो कुछ नहीं है, तो हवन ववन तो कहाँ होता है? ये ब्राह्मणों के प्रकार है, ये तो सब ब्राह्मणों के अंदर चलते हैं। अब पंडित उधर जी, चले अपने जाओ तो जैनों में तो आपको हवन बहुत होता मिल ही नहीं। जाएंगे। पंडित जी, जैनों में तो हवन होता ही नहीं है ना। हाँ, जैनों में तो हवन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हवन पंचकल्याणिक में तो भी देखा है हमने, दहन तो, हाँ पंचकल्याणिक में भी देखा है हमने हवन वगैरह। हाँ, देखिए अब देखा होगा सब तरफ, पर हमें थोड़ा विचार करना है, हमें थोड़ा सोचना है, हमें जिनवानी का सहारा लेना है। हमें देखे दिखावे को नहीं मानना है। जो देखा उसको मान लिया, वैसा होता है वैसा होता है, नहीं। क्यों करते हैं? हर एक काम करने के पीछे कारण है अपने यहाँ। फिर हम जैन कहलाते हैं तो क्यों जैन कहलाते हैं? हम अष्टद्रव्य नमस्कार करते हैं तो कैसे नमस्कार करते हैं? हाँ, अष्टद्रव्य में धूप, हाँ? कर्म दहना है। अष्टद्रव्य में भी धूप आती है, और धूप का अर्थ क्या होता है? धूप का अर्थ होता है लौंग चढ़ाना, उसको जलाना नहीं। उसको जलाना कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा। पूजन में लिख देते हैं कहीं ना कहीं, और उनका अर्थ अलग होता है। हम उस अर्थ को पकड़ते नहीं है, आगे पीछे को पकड़ते नहीं है, और बीच में लिखे हुए केवड़ा, गुलाब आदि, चंपा, चमेली, ये सारे लेकर के चढ़ा देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आगे पीछे कुछ पढ़ा नहीं, ऊपर नीचे कुछ देखा नहीं, तो केवड़ा गुलाब दिख गया, चंपा चमेली दिख गई, वो उठा करके चढ़ा दिया। ऐसे नहीं होता है। ये भी एक इंद्रिय जीव है। अब एक इंद्रिय जीवों को यदि हम मार करके, एक इंद्रिय जीव है और मार करके यदि हम उसमें धर्म समझ रहे हैं, तो वो कुधर्म के अंदर आता है, धर्म में नहीं आता। हम तो उसमें धर्म दीपक करना भी चाहते थे। आएगा। हाँ, उसमें उसमें दीपक दीपक भी भी आएगा। आता है, जैसे कह रहा हूँ ना, दीपक भी आता है, उसमें तो दीपक भी आता है। दिन में भी नहीं, रात में किस भी जगह नहीं, पे क्या चढ़ा है फिर? भी नहीं। और एक 1008, 108, ये तो कितने कितने जलाते हैं। तो उसमें भी आता है, उसमें भी नहीं जीवों नहीं, की उसकी हिंसा जगह होती है। क्या चढ़ा है फिर? उसकी जगह कुछ नहीं जलाना है, कुछ जलाना नहीं है, जलाना वालाना तो है ही नहीं। क्या जलाना है? परिणाम अच्छे रखने, उसमें क्या लिखा है उसको ढंग से पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है उन भावों को सोचना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वहां क्या कहना चाहते हैं। हम भगवान को क्या सुना रहे? भगवान को सुना नहीं रहे। उसमें जो लिखा हुआ है वो अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ आपने है, कहा ना उसको ध्यान से पढ़ो। उसकी जगह लौंग चढ़ाना है, तो दीपक की जगह क्या यूज करना चाहिए? दीपक की जगह देखिए, दीपक की जगह मैं फिर से बोलता हूँ, 8 प्रकार के द्रव्य होते हैं अपने यहाँ। कितने? 8 प्रकार के द्रव्य होते हैं। जल, गंध, गंध तो पता ही है, जल भी पता है। अक्षत, अक्षत मतलब पुष्प, मतलब चावल लेके जाना है। अक्षत, पुष्प, पुष्प का अर्थ क्या होगा? पुष्प मतलब फूल वूल लेके नहीं जाना है। पुष्प का मतलब है चंदन लगा हुआ चावल, पीले चावल, चंदन लगे हुए चावल, वो कहलाते हैं पुष्प। पुष्प के बाद चरु, चरु मतलब समझ गए? चरु मतलब नारियल, नैवेद्य, नैवेद्य नारियल कहो, ठीक है। फिर अगला नैवेद्य के बाद दीप आता है। अब दीप को क्या करना है? इसी चरु को चंदन में लगाना है, पीला चरु चंदन करना है, पीले चरु करना है। पीले चरु वो असली होते हैं, वो दीप के रूप में चढ़ाना है। और छठे नंबर में धूप आती है, तो धूप की जगह
लौंग चढ़ानी है, और बादाम, बादाम मतलब वो जो प्योर बादाम आते हैं उसको ही चढ़ाना है। वो ये खारिक चल गई, कुछ भी लेकर के वो क्या बोलते हैं, किशमिश चढ़ा दी, वो नहीं चलता। किशमिश विशमिश कुछ नहीं, वो तो चींटियां हो जाती है उसमें, वो नहीं चलेगा। वो जो प्योर बादाम होते हैं, पूजा के बादाम अलग से आते हैं, वो चढ़ाने हैं हमें। तो असली देखिए, इसके चढ़ाने के पीछे भाव क्या होना चाहिए, फल तो हमें परिणामों को ऐसे में मिलेगा। अगर आपने द्रव्य पूजा ना करते भाव पूजा की जाए तो किसका महत्व ज्यादा है? नहीं नहीं, देखिए पूजा तो द्रव्य पूजा ही होनी चाहिए। भाव पूजा, अब कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो, बहुत बड़ी, अब मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो भाव पूजा करना चाहिए। पर यदि द्रव्य की उपस्थिति है हमारे पास, हम ला सकते हैं, तो द्रव्य पूजा ही करना चाहिए, वही योग्य है। क्यों योग्य है? देखिए, भले ही उसको कोई उसके कोई भाव नहीं है ज्यादा, मतलब कि उसको कोई वैल्यू नहीं है कि हम वो जो काम कर रहे हैं, वो जो चढ़ा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई परिणामों में मतलब इतना कोई, उससे कोई हमें पुण्य का बंध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्रिया है, शारीरिक क्रिया की जा रही है, फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसी पूजा हम द्रव्य से करते हैं वैसी भावों से नहीं हो पाती, वैसी भावों से नहीं हो पाती। हम लोगों की बोलने चर्चा का है। तो छंद वही है, सिर्फ हम चढ़ाते हाँ? वो शुद्ध रहता है बस, बाकी मतलब बोलने का तो वही छंद। हाँ, छंद तो वही बोलना है, पर चढ़ाते समय वो पूरी शुद्धता तो हमारी होनी ही चाहिए, और बोलते समय पूरा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। नहीं तो इधर देख रहे, उधर देख रहे, यहाँ क्या चल रहा है, उसने क्या लाया, उसने कौन से चावल लाए, बासमती लाए कि इधर के लाए, कौन से लाए, ये देखते बैठ गए। बोले ये नहीं देखना है, इसको देखने से कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? नहीं असली तो मतलब द्रव्य पूजा करनी जन्म चाहिए, जरा द्रव्य मृत्यु पूजा, विनाशनाय। हाँ, द्रव्य पूजा करनी चाहिए। करनी ही चाहिए ना, किसने कहा नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, द्रव्य पूजा ही करनी चाहिए। ठीक, और बहुत ऐसी परिस्थिति है तो भाव पूजा भी करनी चाहिए। ठीक, दोनों की अपेक्षाएं समझना है, एक को पंडित जी, पकड़ करके नहीं बैठना है, दोनों की अपेक्षाओं को हमें समझना चाहिए। ओके, चलिए अब ये विषय से थोड़ा भटक रहे, विषय से भटक रहे। विषय क्या चल रहा था अपना? बोले तप धर्म की चर्चा कर रहे थे। तो तप समझ में आया आपको क्या होता है असली तप? बोले ये 12 प्रकार के तप मुनिराज अपने अंदर धारण करते हैं, वही इसके तपस्वी, वही सच्चे तपस्वी तो वही कहलाते हैं। समझ में आई बात? और हम क्या करते हैं? बोले हम कर सकते हैं कि नहीं? बोले हमारा तो बाल तप कहलाता है। हमारा कौन सा तप कहलाता है? बाल तप के अंदर आता है, बालकवत क्रिया के अंदर आता है। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना ये सच्चे तप हो ही नहीं सकते। उपवास भी, अनशन भी, उनोदर भी, ये सारे के सारे तप जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सच्चे हो ही नहीं सकते। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक सच्चे हो ही नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो 10 दिनों में कभी ना कभी उपवास करते हैं, तो वो सच्चा नहीं है क्या? बोले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए। जैसे कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन्न माहित्र गप्ते सहज टरे थे। ये बात भी हमने पढ़ ली है कि करोड़ों जन्मों तक हमने ऐसा तप किया है। कैसा तप किया है? उपवास किया, व्रत किए, नियम किए, सब किया, पर क्या नहीं था अंतरंग में? बोले ज्ञान नहीं था, सम्यक ज्ञान नहीं था, सम्यक श्रद्धा नहीं था। तो ये सारे तप हमारे व्यर्थ चले गए, उससे कोई फायदा हुआ नहीं, कुछ मतलब निकला नहीं, थोड़ा सा पुण्य बंद हुआ, संसार तो कुछ भी कम हुआ नहीं। इसलिए असल में तप, ये जो हमने अभी 1 घंटा किया, ये करते समय भी हमें लगना चाहिए कि ये तप करने बैठ रहे हैं। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे क्या क्या पहन करके बैठना चाहिए, नहीं तो उसी में बैठ गए, बिना नहाए धोए बैठ गए। ऐसा नहीं करना है, बिना हाथ धोए बैठ गए, झूठा मुंह लेकर के अभी चाय पी करके आए थे वैसे बैठ, ऐसे नहीं करना है। मुंह को साफ करके बैठना है, आराम से शुद्ध स्वच्छ एकदम वस्त्र पहन करके बैठना है, भले ही घर में बैठे हो, पर ये सोच करके बैठना है कि स्वाध्याय करने बैठे हैं। क्या सोच करके बैठना है? स्वाध्याय करने बैठे हैं, बाकी के फालतू काम करने नहीं बैठे। ये 10वें नंबर का तप है। जितना
भाव, जितनी इज्जत हम अनशन वालों की करते हैं, जितनी इज्जत हम उनोदर वालों की करते हैं, उतनी ही स्वाध्याय की भी होनी चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। अनशन उनोदर करते समय तो हमें अंतरंग से भावना आती है, तो स्वाध्याय करते समय नहीं आती है। वो भावना भी हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए कि हम स्वाध्याय नाम का तप कर रहे हैं। वो पता नहीं है इसका क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है। मैंने कितनी बार उदाहरण बताया, जिनवाने में उदाहरण आया, क्या उदाहरण आया कि बोले एक रूम में एक 10 सालों से एक चद्दर बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? एक चद्दर बिछा हुआ है। और 10 सालों बाद, 10 सालों तक वहां कोई नहीं गया। 10 सालों बाद हम वहां गए, अब उसको ऐसे झटका, क्या होगा? बोले उसमें से बहुत सारी धूल निकली। धूल निकलेगी, कितनी धूल निकलेगी? बोले इतनी धूल निकलेगी, इतनी धूल निकलेगी कि हम वहां खड़े नहीं रह सकते, इतनी धूल निकलेगी। बोले वैसे ही सेम टू सेम अभी हम स्वाध्याय करने बैठे हैं, अभी ये जो एकदम चित्त को एकाग्र करके सुन रहे हैं, ये सारी बातें हमारे दिमाग में घुस रही है, हमारे दिलो दिमाग में बैठ रही है। तो क्या हो रहा है कि जैसे उसमें से धूल निकल रही थी, वैसे ही हमारे अंदर से कर्म झर रहे हैं। उतने ही कर्म हमारे अंदर से निकल रहे हैं, कंटिन्यू निकल रहे हैं। इतना फर्क हमारे अंदर पड़ रहा है। भावों में तो फर्क आता ही है, भावों में फर्क आया तो कर्मों में भी फर्क आएगा। समझ में आ रही बात? तो इतना फायदा होता है। इसलिए इसी से यदि हमें लगता हो कि हम अनशन भी करें, उनोदर भी करें, ध्यान भी करें, सब कुछ करें, तो उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। इसका महत्व समझ करके उत्तम तप धर्म के दिन हमें इन 12 प्रकार के तपों को जितना बन सके उतना करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, चलिए बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। पंडित अब जी, कल, हाँ पंडित जी आपने स्वाध्याय के भेद बताए, फिर से बोलिए ना वो। फिर से बोलता हूँ, वाचना, प्रच्छना, वाचना, प्रच्छना, प्रच्छना मतलब पूछना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, आमनाय, आमनाय का मतलब है याद करना। अब दिमाग में बैठना चाहिए, जो हमने पढ़ा है, जो हमने पूछा है, वो सारी बातें दिमाग में फिट होनी चाहिए। इसके लिए रिपीटेशन करना, आमनाय, और उसके बाद होता है धर्मोपदेश, उसके बाद आएगा धर्मोपदेश। ओके, चलिए आया सबको समझ में? वैशाली जी? और एक रौद्र जी ध्यान। मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ हाँ बोलिए। पंडित जी अभी अपन जो बात कर रहे थे सामग्री वगैरह चढ़ाने का, तो जैसे हिंदू धर्म में सब लोग जैसे नारियल लड्डू ये सब चढ़ाते हैं, तो वो लोग अपने को जैसे पूछे, मतलब अपन उनको, वो लोग अपने को पूछे कि आप जैसे ये चावल वगैरह ये सब क्यों चढ़ाते हो, तो हमको उनको मतलब क्या बोलना चाहिए? अपन उनको बोलते हैं ना दूसरे के लिए कि भगवान थोड़ा ही खाते हैं वो पीते हैं, तो अपने को अगर किसी ने पूछ लिया कि आप लोग ये सामग्री क्यों चढ़ाते हो, तो हमको उनको क्या बोलना, क्या उसमें जवाब लिखा देना? हुआ होता है, अर्घ्य में हम सब बोलते हैं रोज, हे भगवान आपको मैं चरू चढ़ा रहा हूँ, आपको मैं जल चढ़ा रहा हूँ। तो क्यों चढ़ा रहा हूँ? जन्म जरा मृत्यु विनाशाय, विनाशाय, शाय लगा है ना, ये चतुर्थी विभक्ति है। शाय का मतलब होता है के लिए। किसके लिए चढ़ा रहा हूं मैं? आपके लिए। किसके लिए चढ़ा रहा हूं आपको? बोले जन्म, जरा और मृत्यु का मेरे विनाश हो जाए और आप जैसा बन जाऊं, इसके लिए मैं आपको जल अर्पण करता हूं। समझ में आ रही बात? संसार ताप विनाशाय, विनाशाय, शाय लगा ना, चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय, महावीराय, महावीराय मतलब महावीराय नमः, महावीर भगवान के लिए नमस्कार। तो ऐसे ही संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तो चंदन चढ़ाता हूं किस लिए? चंदन होता है शीतल, चंदन का स्वभाव है शीतल, और ये संसार का जो ताप है वो एकदम दुख देने वाला है, वो तपाने वाला है। इसलिए हे भगवान ये मेरा ताप नष्ट हो जाए, इसलिए मैं आपको चंदन चढ़ाता हूँ।
अनर्घ्य फल प्राप्त है, अनर्घ्य पद की प्राप्ति हो इसलिए अर्घ्य अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सारी बातें बोलते ही अपन, वो बोलते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए। ओके, लेकिन अब हमारे लिए चैलेंजेस है तो इसके लिए थोड़ा सा वो पंडित जी बोलते हैं ना, मतलब हमको मालूम होना चाहिए ना। मैं ये चीज हाँ, काफी हाँ, दिन से सोच रहा, कोई टॉपिक आएगा तो पूछूंगा पंडित जी को। नहीं नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तो सबको पता होना चाहिए हम क्यों चढ़ा रहे, हमने क्यों चढ़ाया जल, सब चढ़ाते हैं इसलिए चढ़ाया क्या, बोले नहीं। अब उस टाइम पे हमें सच में लगना चाहिए कि मुझे जन्म जरा और मृत्यु का नाश करना है, मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति करनी है, इसलिए मैंने ये मोक्ष फल चढ़ाया है। समझ में आ रहा है, अनर्घ्य पद की प्राप्ति करनी है इसलिए मैंने अर्घ्य अर्घ्य चढ़ाया है। रोज चढ़ाता हूँ तो किस लिए चढ़ाता हूँ, कि भगवान आपने जैसे अनर्घ्य पद की प्राप्ति की वैसे मुझे भी हो जाए, आपको देख करके आपके जैसा बनना है मुझे, आप जैसी गुणों की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए उसके लिए नहीं। हर एक क्रिया के पीछे, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात, भगवान जैसा बनने के लिए हमारी सारी क्रियाएं होती है, स्वाध्याय हो तो बनने के लिए, अभिषेक हो तो बनने के लिए, पूजन करते हैं तो उनके जैसा बनने के लिए, बस उसके पीछे और कोई कारण नहीं। समझ में आ रही बात, चलिए यस पंडित जी। देखिए कल, हाँ कल कल